बीकॉम पार्ट थर्ड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आज हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के महत्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं। विश्व की आर्थिक उन्नति के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास होना आवश्यक है और उसके लिए विनिमय दरों में स्थायित्व बनाए रखना युद्धोत्तर काल में आवश्यक हो गया था। इस योजना से इस उद्देश्य की बहुत कुछ पूर्ति हुई है। यद्यपि कोष ने 1978 में विनिमय दरों में स्थायित्व बनाए रखने के उद्देश्य को त्याग दिया है, जिसके कारण यह कहा जाने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय कोष मर चुका है, इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टैंडर्ड इज डेड। परंतु इससे हम सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि कोष ने अपने अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की है। आज भी सदस्य देशों के लिए वह अनेक प्रकार से उपयोगी है। इसके कारण बहुत सी आर्थिक बुराइयां जैसे स्पर्धात्मक विनिमय दरों का अवमूल्यन किया जाना समाप्त हो गया है। कोष आज भी सदस्य देशों की विनिमय दरों पर निगरानी रखता है। सदस्य देशों की भुगतान संतुलन की कठिनाइयों में सहायक है। सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि विश्व की मौद्रिक समस्याओं के समाधान के लिए एक स्थायी संस्था कार्य करती है। SDR विशेष आहरण अधिकार जैसी विधि का जन्म, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तरलता की विकट समस्या का कुछ सीमा तक समाधान हुआ है, वह कोष की ही देन है। अतः यह कहना कि कोष एक मृतक संस्था हो गई है, गलत है। हम कोष का महत्व निम्न बिंदुओं के आधार पर जान सकते हैं। पहला है विश्व की मुद्राओं को बेचने वाली संस्था, सेल एंड परचेज बॉडी फॉर इंटरनेशनल करेंसीज। कोष के पास सदस्य देशों की मुद्राएं रहती हैं, जहां से ऋणी देश स्वर्ण अथवा अपनी मुद्राओं के बदले में विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा से कोष विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखने की सुविधा देता है। ऋणी देशों द्वारा अपने भुगतान संतुलन में सुधार लाने के लिए ऐसी कार्रवाई यहाँ नहीं की जाती है, जैसे विनिमय दरों का प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन, विनिमय नियंत्रण करना, जिनके कारण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक उन्नति रुकती है। ऋणी देशों को जिन विदेशी मुद्राओं की आवश्यकता होती है, उन्हें उपलब्ध करके एवं उधार देकर उनकी कठिनाइयों को हल करने में सुविधा देता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दूसरा महत्व है समता विनिमय दरों का नियंत्रण, कंट्रोल इक्विलिटी एक्सचेंज रेट। 1978 से पूर्व तक कोष के द्वारा निश्चित विनिमय दर पद्धति को अपनाया गया था। उसके द्वारा विभिन्न सदस्य देशों की समता विनिमय दरों को नियंत्रित किया जाता था। इस प्रकार से वह विनिमय दरों में हानिकारक उतार चढ़ावों को रोकता था। यद्यपि ये व्यवस्था समाप्त हो गई है, परंतु फिर भी कोष का दबाव सदस्य देशों पर है कि कोई भी देश विनिमय दरों के निर्धारण के लिए जो स्वतंत्रता दी गई है उसका दुरुपयोग न करे। जानबूझकर विनिमय दरों को घटाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्षेत्र में अनुचित लाभ प्राप्त न करे। इस प्रकार आज भी इसका नैतिक प्रभाव सदस्य देशों पर इसके लिए बना हुआ है। कोष इस बात के लिए आज भी प्रयत्नशील रहता है कि विनिमय दरों में स्थिरता बनी रहे। तीसरा महत्व है आंतरिक आर्थिक नीति में हस्तक्षेप नहीं, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मॉनेटरी पॉलिसी। प्रत्येक सदस्य देश यद्यपि वह कोष के विधान से बंधा हुआ है, परंतु अपनी आर्थिक नीति के निर्धारण में उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। कोई हस्तक्षेप सदस्य देशों की आंतरिक व्यवस्था में नहीं करता है। अतः सदस्य देश अपनी आर्थिक विकास संबंधी नीतियों के संचालन में स्वतंत्र है। इस नीति के कारण अविकसित देशों का आर्थिक विकास संभव हो सकता है एवं वे पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। कोष उसमें बाधक नहीं है। चौथा महत्व है बहुपक्षीय व्यापार एवं बहुपक्षीय भुगतान पद्धति की स्थापना, क्रिएशन ऑफ मल्टीपल ट्रेड एंड मल्टीपल पेमेंट्स। कोष की स्थापना से बहुपक्षीय व्यापार एवं बहुपक्षीय भुगतान पद्धति की स्थापना हो सकी है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के लिए बहुत ही आवश्यक है। पांचवा महत्व है दुर्लभ मुद्रा का सम वितरण, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कैर करेंसीज। जैसा हमने पढ़ा है कि कोष ने दुर्लभ मुद्रा की व्यवस्था के लिए उचित व्यवस्था अपनाई है। उनकी कमी को पूरा करने के लिए वह सतर्क रहता है एवं
उचित व्यवस्था करता है। अंतिम महत्व मुद्रा कोष का यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कोष के द्वारा संसार के सभी देशों का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त हो सकता है। वास्तव में कोष की स्थापना से एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित हो गई है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए विचार विमर्श किए जा सकते हैं। ये कोष का सबसे बड़ा लाभ है।